हाय गैज़, बिना केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो गैज़, मेरा यह आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, नहीं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तथा गैज़, आप लोगों से हम एक बात और कहना चाहेंगे कि यदि ये वीडियो से आपको फ़ायदा हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। इसका डिफिनेशन होगा, वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात हो उसे सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंकों को निर्धारित करने के कुछ नियम। नंबर 1 है, सभी गैर शून्य अंक यानी शून्य को छोड़कर सार्थक होते हैं। उदाहरण के लिए 285 सेंटीमीटर में 3 सार्थक अंक है और 0.25 ml में 2 सार्थक अंक है। नंबर 2, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए 0.03 में केवल एक सार्थक अंक है, जबकि 0.0052 में 2 सार्थक अंक है। नंबर 3, दो गैर शून्य अंकों के मध्य यानी गैर शून्य अंक का मतलब हुआ शून्य को छोड़कर 1 से लेकर 9 तक अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2.005 में 4 सार्थक अंक है, क्योंकि ये दोनों दो गैर सार्थक अंकों के बीच ये दोनों 0 है। दूसरा एग्जाम्पल है 30.0102 में 6 सार्थक अंक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए दो गैर सार्थक अंकों के मध्य ये शून्य है, इसीलिए ये सार्थक होगा। चौथा नंबर है, किसी अंक की दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु उनके लिए शर्त यह है कि वे दशमलव की दाईं ओर स्थित हो। एग्जाम्पल के लिए 0.200 में 3 सार्थक अंक है, 1, 2, 3। दूसरा एग्जाम्पल है 0.2010 में 4 सार्थक अंक है, 1, 2, 3, 4। और तीसरा एग्जाम्पल है 00.10060 में 5 सार्थक अंक है, 1, 2, 3, 4, 5 सार्थक अंक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना। 1.012, 12.11, 18.0 तीनों को यदि ऐड करेंगे तो 31.122 होगा, लेकिन यह गलत है, क्योंकि इसका रिजल्ट इसके अनुसार होगा। तो इसका एक सही आंसर ये होगा 31.1, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद केवल एक शून्य है, मतलब एक डिजिट है, तो आंसर भी दशमलव के बाद एक ही डिजिट होगा। इसमें 69.043, 12.21, 2.3 तीनों को ऐड करेंगे तो 83.553, जो कि रॉन्ग है। इसका सही आंसर इसके अनुसार होगा। यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही अंक है, दशमलव के बाद 2 ही अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो सबसे कम अंक के अनुसार इसका आंसर होगा। तो सबसे कम अंक दशमलव के बाद 1 अंक है, तो आंसर भी दशमलव के बाद केवल 1 अंक ही होगा, इसलिए इसका आंसर ये गलत होगा। ये सही होगा 83.5। तीसरा एग्जाम्पल देते हैं 96.021, 3.60, 24.302 तीनों को ऐड करेंगे तो 123.923, जो गलत है। पहले भी हम बता चुके हैं कि इसका आंसर दशमलव के बाद यहाँ पे केवल 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है और यहाँ पर भी 3 अंक है, तो इसका आंसर जो होगा दशमलव के बाद, तो ये इसके अनुसार होगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक है, तो आंसर में भी दशमलव के बाद 2 ही अंक होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा 123.92। अब चलिए सार्थक अंकों को गुना या भाग करते हैं हम लोग।
2.5 इंटू 1.25 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका 3.125 आया, जो गलत है। इसका आंसर होगा 3.1। इसमें भी सेम लॉ लागू होगा जैसे जोड़ घटाव में हुआ। इसमें दशमलव के बाद केवल एक ही अंक है, इसमें 2 है तो कम अंक वाले के अनुसार आंसर भी डिसाइड होगा। तो यहाँ पे दशमलव के बाद केवल एक अंक है तो आंसर में भी दशमलव के बाद केवल एक ही अंक होगा 3.1, ये गलत होगा। दूसरा एग्जाम्पल है 64.32 इंटू 1.264। इसका मल्टीप्लिकेशन इतना होगा 81.30048, जो कि रॉन्ग है। इसका आंसर किसके अनुसार होगा? इसके अनुसार, क्योंकि दशमलव के बाद 2 ही अंक है, इसमें 3 अंक है तो कम अंक वाले के अनुसार आंसर भी दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा 81.30। अब हम कुछ फैक्ट्स बताते हैं आप लोगों को। नंबर 1 है, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे हटाना हो 5 से अधिक हो तो उससे पहले वाले अंक का मान 1 अधिक कर दिया जाता है। जैसे 1.386 में यदि 6 को हटाना हो तो हम इसका आंसर लिखेंगे 1.39, क्योंकि ये इसको जो हटाएंगे सबसे अंतिम वाला अंक ये 5 से अधिक है, 5 से अधिक है तो इससे पहले वाले अंक में 1 बढ़ा दिया जाएगा। अब दूसरा फैक्ट्स है, यदि सबसे दाईं ओर हटाए जाने वाला अंक 5 से कम हो तो उससे पहले वाले अंक को बदला नहीं जाएगा। जैसे हम इसको जो हटाएंगे 4 को तो ये 5 से कम है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, तो इसका आंसर होगा 4.33, क्योंकि ये 4 जो हटा है ये 5 से कम है ना, इसीलिए इस अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब तीसरा फैक्ट्स है, यदि सबसे दाईं ओर का हटाया जाने वाला अंक 5 हो तो उससे पहले वाले अंक सम होने की स्थिति में बदला नहीं जाएगा, परंतु विषम होने पर 1 बढ़ा दिया जाएगा। तो 6.35 में यदि 5 को हटाना हो तो 5 से पहले विषम है तो 1 बढ़ा दिया जाएगा, इसका आंसर होगा 6.4। बट 6.25 में 5 को हटाना हो तो 6.2 ही लिखा जाएगा, क्योंकि 5 से पहले सम है, सम होने की स्थिति में नहीं बदलता और विषम होने की स्थिति में 1 बदल दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे विषम है ना 6.35, तो 5 को हटाए तो यहाँ पे 6.4 होगा इसका आंसर, और यहाँ पे 5 से पहले सम है तो इसका 6.2 ही होगा। अब कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों को। निम्नलिखित में कितने सार्थक अंक उपस्थित है ये आप लोगों को बताना है। 0.0025 में सार्थक अंकों की संख्या 2 है, ये 1 2, इसमें 3 है 1 2 3, इसमें 4 है 1 2 3 4 सार्थक अंक है। और नंबर 4 में 1 2 3 सार्थक अंक है। नंबर 5 में 1 2 3 4 सार्थक अंक है, क्योंकि ये दशमलव के बाद 0 है तो इसीलिए ये होगा। यदि ये दशमलव के बाद 0 नहीं होता है, दशमलव नहीं होता तो केवल एक ही अंक सार्थक होता, ये केवल 6 होता। यहाँ पे यदि 600 रहता तो एक ही सार्थक अंक होता, लेकिन यहाँ पे है 600 के बाद यह पॉइंट है, इसके बाद 0 है, तो ये चारों को गिना जाएगा सार्थक अंकों में, इसीलिए यहाँ पे 1 2 3 4 सार्थक अंक होगा। और नंबर 6 में है 3.0034 में 5 सार्थक अंक होगा, क्योंकि ये 2 गैर शून्य अंकों के मध्य शून्य है, इसीलिए ये सार्थक होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा।